This is Mr. Muhammad Yasin Shakir Advocate and you're watching my YouTube channel Nai Soch Nai Manzil. Before watching this video, subscribe my YouTube channel Nai Soch Nai Manzil and press the bell icon so that you may receive my amazing and mind-changing videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं एक वाइब्रेंट एंड मल्टी डायमेंशनल यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। आज हम जिस नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं वो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रीसेंट एब्रोगेशन की गई है आर्टिकल 370 है क्या, उसके कश्मीरियों पर इफेक्ट्स क्या हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा वीडियो के इख्तिताम तक, क्योंकि हमें ये जानना है कि ये आर्टिकल 370 क्या है। हम में से हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग रह रहे हैं उनको पता होना चाहिए, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं कश्मीरीज के ऊपर और ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट जो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ये जो आर्टिकल 370 है ये बेसिकली अलाउ करता है कुछ प्रिविलेजेस, वो प्रिविलेजेस जो बेसिक राइट्स थे कश्मीरियों के, और इसके बाद इसके इफेक्ट्स ये हुए कि वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। देखते हैं, पहला कश्मीरियों का एक जम्मू एंड कश्मीर ये अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे अंडर आर्टिकल 370। यकीनन इसकी एब्रोगेशन के बाद वो अपना ये राइट खो बैठे और अब ये कश्मीरी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाएंगे और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाएंगे। सेकंड वन, ओन फ्लैग, इंडिपेंडेंट फ्लैग, जो किसी भी एक इंडिपेंडेंट रियासत या एक रियासत की एक आइडेंटिटी होती है कि वो अपना एक फ्लैग रखते हैं और उस फ्लैग के जरिए उनको पहचाना जाता है। अब इसकी एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो इफेक्ट करेगा आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन कि वो अपना एक सेपरेट फ्लैग नहीं रख सकेंगे। थर्ड वन था ऑटोनॉमी ओवर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 370 ये अलाउ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऑटोनॉमी रखते थे बहुत सारे मामलात में। अब इसकी एब्रोगेशन के बाद जब ये एब्रोगेट कर दिया गया आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद वो बी राइट्स ले लिए गए। फोर्थ वन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसकी ज्यूरिसडिक्शन में जम्मू एंड कश्मीर नहीं आता, तो ये भी एक प्रिविलेज था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो उनसे ले लिया गया। एंड फिफ्थ वन, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप थी, वो एट द सेम टाइम कश्मीरी सिटीजनशिप भी रखते थे और इंडियन सिटीजनशिप भी रखते थे। इसके बाद वो सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप रखेंगे और कश्मीरी हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। नंबर 6, मैरिज ऑफ कश्मीरी वुमेन। ये बड़ा एक इफ़ेक्टिव और प्रिविलेज था, एक स्टेटस था कि अगर कश्मीरी वुमेन पाकिस्तानी के साथ मैरिज करती है तो पाकिस्तानी एंटाइटल्ड हो जाता था कश्मीरी सिटीजनशिप का, लेकिन अगर वही किसी और के साथ अदर देन पाकिस्तानी या अदर देन कश्मीरी किसी से मैरिज करती है तो उस वुमेन की सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाती थी। नंबर 7, जम्मू एंड कश्मीर में अंडर आर्टिकल 370 शरिया लॉज अप्लाई होते थे। अब ये शरिया लॉज अप्लाई नहीं होंगे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेजिस्लेशन करेगी उसके मुताबिक लॉज अप्लाई होंगे। नंबर 8, लिमिटेड इफेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब आर्टिकल 370 जो इंडियन लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो लेजिस्लेशन करती है, उसके लिमिटेड इफेक्ट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो अब अनलिमिटेड हो जाएंगे। फिर 9, टेन्योर का डिफरेंस था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका टेन्योर था 5 years, जबकि जो जम्मू एंड कश्मीर की थी उसका था 6 year। ये कुछ सेलिएंट फीचर्स थे आर्टिकल 370 के, और आपने देखा कि यही प्रिविलेजेस जो है वो इसकी एब्रोगेशन से डायरेक्टली
کشمیریوں سے مطلب جموں اینڈ کشمیر مقبوضہ کشمیر جسے ہم آکوپائڈ کشمیر بھی کہتے ہیں ان سے یہ چھین لیے گئے, گریب کر لیے گئے. اٹ مینس کہ ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ آف لیونگ تھا وہی ان سے چھین لیا گیا. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. شیئر اٹ ود ادرس so that others may be benefited from this.